मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को संतान के बारे में बताऊंगा कि संतान सुख कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, किन किन स्थितियों में संतान सुख की कमी हो जाती है और किस परिस्थितियों में संतान सुख जल्दी मिल जाता है। मानव जीवन में पढ़ाई, नौकरी, विवाह और संतान ये हर आदमी की इच्छा होती है। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को मित्रों, पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसको अगर आपने देख लिया तो हर कुंडली में मैंने बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो हर कुंडली को देखने में, अपने कुंडली को देखने में किसी दूसरे की कुंडली आप आराम से देख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा आपको। कहते हैं कि लगन और चंद्रमा से पंचम का स्वामी और बृहस्पति अच्छे हों। लगन और चंद्रमा बृहस्पति से पंचम, ये लगन है, मान लीजिए ये लगन है और यहां चंद्रमा बैठ गए और बृहस्पति जी यहां बैठ गए। ठीक है जी। तो बृहस्पति संतान का कारक होता है। लगन से पंचम देखिए, लगन से पंचम कौन है? पंचम राशि है, सूर्य की राशि है यहां। और चंद्रमा से पंचम 1 2 3 4 5, ये दूसरे नंबर की राशि आई। और बृहस्पति से पंचम, बृहस्पति यहां बैठा है तो 1 2 3 4 5। अगर इन स्थानों में कोई पाप ग्रह बैठा है या पाप कर्तृ योग में है या पंचम स्थान बिगड़ा हुआ है तो मित्रों संतान में प्रॉब्लम होती है। और अगर ये अच्छे स्थान पे हैं, लगन से पंचम, चंद्रमा से पंचम भाव और बृहस्पति से पंचम भाव, ये तीनों चीजें सुधरे हैं तो अच्छे संतान के योग हैं। और दूसरी चीज, लगन से पंचम, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों मजबूत होने चाहिए। तीनों मजबूत हो और तीनों से पंचम भाव भी मजबूत हो, उस पर कोई अशुभ ग्रह न बैठा हो, पाप कर्तृ योग में न होता हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान सुख अच्छी होती है, संतान तुरंत होती है और अच्छे गुणी संतान होती है। मंतेश्वर जी अपने फलदेविका में कहते हैं, दूसरे चीज क्या बोलते हैं कि पंचमेश की दृष्टि पंचम पर हो और 4 और 9 भाव पर भी अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो। जैसे ये लगन से पंचम है, पंचम की दृष्टि, पंचम कौन है? सूर्य है। सूर्य मान लीजिए यहां बैठे हो, ऐसी जगह बैठे हो कि जो कि पंचम पर दृष्टि डालें, वो भी जो ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। अगर पंचमेश सूर्य या पंचमेश कोई भी हो पंचम भाव पर दृष्टि डालता है तो संतान वृद्धि होती है। दूसरी चीज, चौथे घर पे और 9वें घर पे, चौथा और 9वां घर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि में होनी चाहिए, शुभ ग्रहों से युक्त होना चाहिए। जैसे चौथा घर, क्यों? चौथा घर सुख का होता है, हर प्रकार के सुख का घर आपका चौथा होता है। अगर यहां बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं या उनकी दृष्टि है मित्रों, तो
हर प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। और नवम भाव, इसलिए इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि चाहिए क्योंकि ये पंचम से पंचम है। नवम भाव जिनका बिगड़ा हुआ है, नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि और नवमेश की शुभ भाव में जाना संतान की वृद्धि कहलाता है। संतान अच्छी होती है। जिनका नवमेश बिगड़ा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया कि लगन से पंचम, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से पंचम और बृहस्पति से पंचम, तीनों भाव को देखिए। अगर वो अच्छे जगह बैठे हैं तो वृद्धि है संतान में, गुणी संतान हो आपको होगी। पंचमेश अगर 6, 8, 12 में संबंध बनाता है, पंचमेश 6, 8, 12 में पहुंच गया और पंचम पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो मित्रों बाधित योग है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से ग्रह के होने से संतान में वृद्धि होती है। अच्छा, पंचमेश और लग्नेश की युति, पंचमेश सूर्य है और लग्नेश मंगल है। पंचमेश और लग्नेश की कहीं युति हो। दूसरी चीज, और दोनों मित्र हों, जैसे यहां सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और मंगल। लगन के मालिक मंगल हैं क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और पंचम के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और मंगल दोनों की मित्रता है, नैसर्गिक मित्रता है। अगर ये दोनों एक जगह बैठे हैं, किसी भाव में शुभ ग्रह में बैठे हैं और ये दोनों मित्र हैं तो संतान में वृद्धि होती है, संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। और मित्रों एक चीज मैं आपको बड़ी पॉइंट की बात बता दूं कि यदि पंचमेश और लग्नेश में मित्रता नहीं है, नैसर्गिक मित्रता भी नहीं है और तात्कालिक मित्रता भी नहीं है। तात्कालिक मित्रता शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, फिर से आप देख लीजिए। तत्कालिक मित्रता वो होती है कि जिस भाव में, जैसे लग्नेश की तत्कालिक मित्रता देखनी है तो लग्नेश से 1, 2, 3 भाव और इधर 3 भाव इधर, 1, 2, 3 भाव इधर, 3 भाव इधर। अगर जो मित्र बैठे हैं तो वो उनके मित्र हैं, नैसर्गिक भी मित्र हैं और तत्कालिक भी मित्र हैं, तब वो अति मित्र हो गए। अब यहां देखिए जैसे सूर्य हैं, ठीक है जी, और मंगल मान लीजिए यहीं बैठे हैं, तो मंगल और सूर्य यहां नैसर्गिक मित्र तो आई हैं, अब तत्कालिक मित्र भी हो गए, अति मित्र हो गए। तो अगर लग्नेश और पंचमेश दोनों मित्र हैं, अति मित्र हो गए, तो ऐसे पिता पुत्र से जीवन भर बहुत अच्छा संबंध रहता है। ऐसा पुत्र पिता का आज्ञाकारी होता है। और यदि वही नैसर्गिक में भी और तत्कालिक में भी पंचमेश और लग्नेश दोनों शत्रु हैं या अत शत्रु हो गए, तो मित्रों ऐसा पुत्र पिता से शत्रुता रखेगा, पिता की बातों को नहीं मानेगा, ऐसे पिता को पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं बताता हूं कौन कौन से सिद्धांत ऐसे होते हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से ऐसे हैं जो कि संतान बाधा योग पैदा करते हैं। जैसे लगन और चंद्रमा बृहस्पति से, लगन लग्नेश चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम भाव में अशुभ ग्रह पड़े हो, पाप ग्रह पड़े हो और वो 6, 8, 12 से संबंध रखते हो। और जैसे लग्नेश, लगन, पंचम और बृहस्पति से पंचम भाव आप काउंट करिए। जैसे लग्नेश से पंचम भाव दिया हो गया, यहाँ अशुभ ग्रह हो
अशुभ भाव से संबंध रखते हो। अब पंचमेश से पंचम देखिए, पंचमेश से पंचम 1 2 3 4 5, नवम भाव में भी अशुभ ग्रह हो, अशुभ 6 8 12 से संबंध नवमेश बना ले। और चंद्रमा से पंचम, जितनी महत्वपूर्ण चीज लगन से होती है उतना ही चंद्रमा से भी होती है मित्रों, ये बात आप याद रखना। अगर लग्नेश आपके बहुत शुभ हैं लेकिन चंद्रमा आपका पीड़ित है तो वो पूर्ण फल आपको नहीं मिलने वाला है। चंद्रमा से पंचम देखिए 1 2 3 4 5, अगर दूसरे घर में अशुभ ग्रह हैं और द्वितीय 6 8 12 से संबंध बनाते हैं तो ये भी खराब हो गया। बृहस्पति से पंचम 1 2 3 4 5 6 5, तृतीय भाव, तृतीय अगर खराब हो गए क्योंकि बृहस्पति से पंचम है, बृहस्पति यहां लाभ भाव में है। अगर तृतीय अष्टम 6 8 12 से संबंध बना लिए और तृतीय में अशुभ ग्रह है तो बृहस्पति आपके खराब हो गए। किसके लिए? बच्चों के लिए, संतान के लिए। ठीक है जी, तो संतान बाधित योग होता है। अगर लग्नेश चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम भाव अगर वो 6 8 12 में पहुंच गए तो भी संतान बाधित योग हैं। अच्छा, अगला देखिए, अगर लग्नेश से पंचम, चंद्रमा से पंचम, बृहस्पति से पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो भी संतान बाधित योग हैं। और देखिए, पंचम में शुभ ग्रह राशि हो उसके साथ पाप ग्रह भी हो तो अशुभ योग होता है। एक नैसर्गिक बात, अगर मान लीजिए पंचमेश जो है, जितने मैंने योग आपको बताया, अगर पंचमेश यहां सूर्य हैं, क्रूर ग्रह हैं, और क्रूर ग्रह अगर अपनी राशि को, अपने भाव को देखता है, शनि पंचमेश हो गए और शनि ने अपने पंचम भाव पर दृष्टि डाल दी तो अपने भाव को वो बिगाड़ेगा नहीं। राहु अगर सूर्य मंगल पंचमेश हो गए, पंचमेश मंगल अगर अपने भाव पर पंचम पर दृष्टि डाल दिए तो बेशक अशुभ ग्रह हैं तो अपने भाव को नहीं बिगाड़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अशुभ ग्रह किसी भाव का मालिक हो करके उस भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव की वृद्धि होती है। दूसरा सिद्धांत है, अगर शुभ ग्रह किसी भाव का, मान लीजिए पंचमे शुभ ग्रह हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, शुभ ग्रहों से युति बुध हो, अगर वो पंचम का स्वामी है और पंचम को दृष्टि डालता है तब तो बहुत अच्छी बात है, शुभ हो गया। लेकिन शुभ ग्रह होते हुए भी और शुभ ग्रह की दृष्टि भी, मान लीजिए पंचम में बृहस्पति की राशि है नवम, या मान लीजिए यहां मैं बता देता हूं, यहां 9 या 12 राशि है, ये बृहस्पति की राशि हो गई। अब बृहस्पति जी दृष्टि डाल रहे हैं, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं शनि जी बैठ गए तो इनकी दृष्टि को फेल कर देंगे, शनि जी उसमें बाधा बनेंगे। ऐसे व्यक्ति को संतान तो मिलेगी लेकिन बाधाओं के साथ, देर से मिलेगी। अंतिम एक जो प्योर सिद्धांत है वो आप देख लीजिए, यदि मान लीजिए पंचम में वृषभ राशि हो, कौन कौन सी राशि? 2 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, 6 नंबर की राशि हो और 8 नंबर की राशि हो। वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो और
वृश्चिक राशि हो, अगर ये राशि पंचम भाव में पड़ी है, ये मित्रों अल्पसुत राशि होती हैं। 4 राशियों को हम अल्पसुत राशि बोलते हैं। अल्पसुत राशि का मतलब है कि आपको संतान तो होगी, लेकिन एक संतान होगी और वो भी बहुत विलंब से होगी। अगर इन पे पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो काफी विलंब से होगी। शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, बृहस्पति मान लीजिए एक दृष्टि हो गई, तो होगी तो एक ही पुत्र होगा और वो व्यक्ति काफी विलंब से पुत्र को प्राप्त करेगा। ये मित्रों 4 राशियां आप याद रखना, ये अल्पसुत राशि होती हैं। कौन कौन? वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। और अब इनका उपाय, जिनका अगर मान लीजिए पंचमेश और पंचम खराब है, तो आप उपाय क्या करोगे? सबसे पहला उपाय, गोपाल शांति पाठ कराइए। गोपाल शांति पाठ आप मोबाइल में डालोगे, आ जाएगा। उसका आप जप स्वतः ही करते रहो। अगर किसी पंडित वगैरह से कराने की व्यवस्था नहीं है, ज्यादा पैसे आप नहीं खर्च करना चाहते, तो आप स्वतः ही करते रहिए। रोज पाठ करिए, आपको भगवान कृष्ण के कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, भगवान विष्णु की आप पूजा करिए। और जो राशि यहाँ पड़ी है उनके देवता की पूजा आपको करनी है। बृहस्पतिवार को केले का दान, पीला कपड़ा पहनिए, पीली वस्तुओं का दान करिए और बृहस्पति को पूजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मित्रों ये उपाय हैं, और बाकी वीडियो का आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल से आप जुड़िए, ज्वाइन भी करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताता हूं कि जो कि हमारे जो जुड़े हैं उपाय उनको अपने आप स्वतः ही पहुंच जाती है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।